स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाई आर के वर्मा में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिमांड यानी मांग की चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे कि डिमांड क्या है, डिमांड के डिफिनेशन क्या है और डिमांड के प्रकार क्या हैं। चलिए डिमांड को समझते हैं, जिसका हिंदी मांग है। मांग का अर्थ आकांक्षा या इच्छा से लिया जाता है। मांग के बिना उपभोग तथा बाजार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। आज प्रत्येक अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि मांग का नियम अर्थशास्त्र का एक आधारभूत नियम है। जैसे हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत हुई, मान लीजिए वह कोई वस्तु है, तो हम उस वस्तु को क्रय करेंगे, जिसे हम मांग कह सकते हैं। चलिए अब समझते हैं मांग के परिभाषा को। चूँकि मांग की परिभाषा को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिनमें से एक प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर पेंसन है। प्रोफेसर पेंसन कहते हैं कि मांग एक प्रभावी इच्छा है, जिसमें 3 बातें शामिल हैं। पहला, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरा, वस्तु को खरीदने के लिए उपलब्ध संसाधन। तीसरा, संसाधन को खर्च करने की तत्परता। इन तीनों लाइनों को एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें तो इस प्रकार है। मान लीजिए हम कोई मकान खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 20 लाख है। कोई मकान खरीदना चाहते हैं, यह हमारी इच्छा हुई, जो पहली लाइन की व्याख्या करती है। उस मकान की कीमत जो कि 20 लाख है, क्या 20 लाख हमारे पास उपलब्ध हैं? क्या वह संसाधन उपलब्ध है जिससे हम उस मकान को क्रय कर सकें, जो यह दूसरी लाइन की व्याख्या करती है। तीसरी लाइन, संसाधन को खर्च करने की तत्परता। चूँकि यदि हमारे पास 20 लाख है और हम मकान खरीदना चाहते हैं, तो क्या हम 20 लाख तुरंत तत्काल देने के लिए उत्सुक हैं, क्या तैयार हैं? जो ये इस एग्जाम्पल के द्वारा इन तीनों लाइनों की व्याख्या होती है। चलिए अब हम काइंड्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं। चूँकि मांग के 3 प्रकार हैं। पहला प्राइस डिमांड, दूसरा इनकम डिमांड, तीसरा क्रॉस डिमांड, जिनके हिंदी क्रमशः मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग है। चलिए प्राइस डिमांड की बात करते हैं। चूँकि अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। यहाँ पर अन्य बातें समान रहने से तात्पर्य व्यक्ति या उपभोक्ता की रुचि, फैशन या शान शौकत है। इसे गणितीय व्याख्या से इस प्रकार समझ सकते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स। चूँकि एक्स वस्तु की मांग चूँकि एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर कर रही है। इसे हम निम्न रेखा चित्र से इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि हम एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत लें, तो हम यह पाते हैं कि इन दोनों के बीच एक विपरीत संबंध होता है। यदि कीमत OP1 होती है, तो हम वस्तु की OX1 इकाई क्रय कर पाते हैं या मांग कर पाते हैं या खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है, वैसे ही हम वस्तु की मात्रा घटा देते हैं, OX2 खरीद पाते हैं। निष्कर्षतः यह निकलता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच एक विपरीत संबंध होता है, जिसकी ढाल एक ऋणात्मक ढाल है, यह गिरती हुई ढाल है। अब हम इनकम डिमांड की बात करते हैं, जिसका हिंदी आय मांग है। चूँकि आय मांग से अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो किसी समयावधि में अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता अपने विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने की तत्परता दिखाता है। इसे गणितीय व्याख्या से इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक्स वस्तु की डिमांड इज द फंक्शन ऑफ वाई वस्तु, वाई यानी जो आय है। चूँकि
यहाँ पर हम आय मांग के अंतर्गत हम दो वस्तुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। पहला सुपीरियर गुड्स, दूसरा इन्फीरियर गुड्स, जिनका हिंदी क्रमशः श्रेष्ठ वस्तु या उच्च गुणवत्ता वस्तु, इन्फीरियर गुड्स जिनका हिंदी हम घटिया वस्तु या हीन वस्तु या निम्न वस्तु भी कहते हैं। चलिए हम सुपीरियर गुड्स को समझते हैं, जिनका हिंदी श्रेष्ठ वस्तु है। चूँकि इसका ढाल धनात्मक होता है, अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ हम सुपीरियर वस्तु की मांग में भी वृद्धि कर देते हैं। यदि हम इसे एक रेखाचित्र के द्वारा समझना चाहें तो इस प्रकार है। चूँकि एक्स अक्ष पे हम वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर उपभोक्ता की आय लें तो यह पाते हैं कि इन दोनों के बीच एक समानुपात संबंध होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि वस्तु की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जब उपभोक्ता की आय ओपी है तो हम वस्तु की ओएक्स मात्रा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय ओपी1 हो जाती है वैसे ही हम मात्रा को बढ़ा देते हैं और अब हम ओएक्स1 मात्रा की मांग कर रहे हैं। चूँकि व्यवहार रूप में भी हम यह जानते हैं और मानो कि यह मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही उसकी आय में वृद्धि होती है वैसे ही वह श्रेष्ठ वस्तुएं, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की वह मांग करता है। चलिए अब हम इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं। इसका ढाल चूँकि ऋणात्मक होता है और ज्यों ज्यों उपभोक्ता की आय बढ़ती है त्यों त्यों वह ऐसी वस्तुओं की मांग घटा देता है। चूँकि व्यवहार रूप में भी हम जानते हैं जब वह श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है तो स्वाभाविक है वह निम्न या घटिया वस्तु की मांग को घटा देगा। इसे हम निम्न रेखा चित्र से समझ सकते हैं। यदि एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर हम आय को लेते हैं तो हम यह पाते हैं कि जब व्यक्ति की आय या उपभोक्ता की आय जब ओपी1 थी तो हम वस्तु की ओएक्स1 मात्रा मांग कर रहे थे, लेकिन जब देख रहे हैं कि उसकी आय बढ़कर ओपी हो गई है तो उसकी जो मांग है वह घटकर ओएक्स हो जाती है। चूँकि यह मांग जो घट रही है वह इन्फीरियर गुड्स की घट रही है। इस प्रकार हमने हीन वस्तु की व्याख्या की एक रेखाचित्र के माध्यम से। अब हम मांग के तीसरे प्रकार क्रॉस डिमांड, जिसका हिंदी आड़ी या तिरछी मांग है, चलिए समझते हैं। आय या तिरछी मांग का अर्थ किसी वस्तु की मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो किसी विशेष वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। सरल शब्दों में एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत का फलन है। अर्थात गणितीय रूप से हम इसे जान सकते हैं dx इज द फंक्शन ऑफ पी वाई, अर्थात वाई वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की मांग जो है वाई वस्तु की कीमत पर निर्भर कर रहा है। इसमें भी हम दो प्रकार की वस्तुओं को लेकर व्याख्या कर सकते हैं। पहला प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरा पूरक वस्तुएं, जिनका इंग्लिश क्रमशः सब्स्टिट्यूटेड गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। चलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तुओं की हम व्याख्या करते हैं। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। अर्थात यदि हम शरबत बनाना चाहते हैं, क्योंकि शरबत हम चीनी से भी बना सकते हैं और गुड़ से भी बना सकते हैं। यदि मान लीजिए चीनी महंगी हो गई तो हम स्वाभाविक है अब हम गुड़ की डिमांड करेंगे, क्योंकि शरबत तो दोनों से बनेगा। इसलिए हम हो सकता है कि चीनी की मांग घटा दें और गुड़ की जो है मांग को बढ़ा दें। लेकिन यह कब होगा? जब चीनी की कीमत बढ़ी होगी और गुड़ की कीमत घटी होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि यदि चीनी y है, इसकी कीमत बढ़ती है तो गुड़ चूँकि x है, इसकी मांग बढ़ेगी क्योंकि चीनी की अपेक्षा गुड़ सस्ता है। इसे ही हम निम्न रेखाचित्र से समझते हैं। चूँकि x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा और y अक्ष पर y वस्तु की कीमत, y वस्तु की कीमत यानी y वस्तु चीनी है और x वस्तु जो है वह गुड़ है। इन दोनों के बीच एक समानुपाती संबंध होता है जो यह बताता है कि जैसे जैसे y वस्तु की कीमत यानी चीनी की कीमत बढ़ रही है, वैसे वैसे हम x वस्तु की मात्रा यानी गुड़ की मांग को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूटेड गुड्स की व्याख्या इस रेखाचित्र के माध्यम से होती है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की व्याख्या करते हैं। पूरक वस्तुओं के संबंध में प्रतिस्थापन वस्तुओं से विपरीत बात होती है। यदि किसी एक पूरक वस्तु के कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की मांग घट जाती है। जैसे क्रिकेट बैट के मूल्य में वृद्धि के कारण क्रिकेट बॉल की मांग कम हो जाएगी। चूँकि हम जानते हैं कि मान लीजिए क्रिकेट एक वस्तु है जो गेंद और बैट से मिलकर बनती है। माना यदि गेंद की कीमत बढ़ गई तो स्वाभाविक है जो बैट की मांग है वो घट जाएगी। चूँकि हम यदि गेंद खरीद ही नहीं पाएंगे तो बैट लेकर क्या करेंगे। तो इसे हम एक निम्न रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। चूँकि x वस्तु की मात्रा और x वस्तु की कीमत यहाँ पर हम देख रहे हैं। चूँकि y अक्ष पर भी हमने x वस्तु का जिक्र किया है और x अक्ष पर भी x वस्तु का जिक्र किया है, लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि x वस्तु की कीमत जो है यह क्रिकेट की बैट की कीमत है और x वस्तु की मात्रा जो है यह बॉल की मात्रा है। चूँकि हम देख रहे हैं कि जब क्रिकेट बैट की कीमत OP1 थी तो हम गेंद की मात्रा OX1 कर रहे थे, लेकिन जैसे ही क्रिकेट बैट की कीमत बढ़कर OP हो गई, वैसे ही उसकी मात्रा घटाकर हम OX कर दिए। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं व्यवहारिक एग्जाम्पल से कि माना यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो हम पेट्रोल से चलने वाली जो वाहन है उसकी मांग घटा सकते हैं। इस प्रकार से हमने मांग के अर्थ, मांग की परिभाषा और मांग के परिभाषा को समझा, मांग के परिभाषा, मांग के प्रकारों को समझा। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।